When you not protect yourself and not defend your rivalry, you will start bargaining in everywhere. सो जब से पहलगाम अटैक हुआ है, इंडिया यही कह रहा है कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पे ये ब्लेम लगाया जा रहा है डायरेक्ट इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। चाहे वो क्वाड की समिट हो, चाहे वो FATF की मीटिंग हो, चाहे वो ब्रिक्स की समिट हो, इंडिया यही कह रहा है, यही ब्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। रिसेंटली ब्रिक्स की समिट हुई है जिसमें इंडिया ने विदाउट एनी टाक किसी और बात के अलावा यही कहा कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। सो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो ब्रिक्स समिट है, आज उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स इज स्टैंड फॉर द ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ऑर्गेनाइजेशन 2006 में बनाई गई थी और 2010 में जो इसमें साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया था और 2024 में और कंट्रियों ने भी ज्वाइन किया था जैसा कि इथियोपिया, ईरान, UAE और सऊदी अरेबिया। 2025 में ऑफिशियली इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। ब्रिक्स समिट से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि एंटी अमेरिकन पॉलिसी होती है तो अमेरिका विल पुट 10% टैरिफ्स ऑन ब्रिक्स स्टेट्स। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इक़्तिदार में आए तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ टैरिफ्स लगा रहे हैं, चाहे वो चाइना हो या इंडिया हो या कनाडा हो या इंडोनेशिया हो, वियतनाम, कोई भी कंट्री जिससे वो ट्रेड करता है तो उन्होंने 35 से 40% जो है टैरिफ्स लगाए हैं इन एवरी कंट्री। पावर ऑफ ब्रिक्स देखें तो 50% उसके पास वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 40% उसके पास वर्ल्ड GDP है और 26% है जो वो वर्ल्ड ट्रेड है। ब्रिक्स के पास अगर और देखें तो 44% ऑयल प्रोडक्शन है, 38% नेचुरल गैस है, 78% कोयल है और 72% रियल अर्थ मिनरल्स हैं। ब्रिक्स बनाई गई ताकि वो जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन डोमिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेशन, उसको फेस कर सके। जैसे कि G7 G20 जो है वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही हैं और ब्रिक्स बनाई ताकि वो भी जो है स्टैंड हो सके और अपनी कोऑपरेशन और ट्रेड को बढ़ा सके। रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुई है उसमें जो वर्ल्ड जो मेन स्टेट्स हैं ब्रिक्स के वो उन्होंने अटेंड नहीं किया, जैसे कि चाइना और रशिया, दे मोर पावरफुल, मोर स्ट्रेंथफुल स्टेट ऑफ द ब्रिक्स। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो है नोटिफिकेशन और अरेस्ट वारंट जारी हुआ है जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके और उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। मिस्टर जी जिनपिंग का कुछ पता नहीं लगा कि उन्होंने क्यों उसको अटेंड नहीं किया। अगर ब्रिक्स समिट के 24 के बारे में मेन मोटो देखें तो उन्होंने कहा कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे काम करेंगे। हम अपना जो ट्रेड है ब्रिक्स स्टेट का वो उनको इन्हांस करेंगे, वो बढ़ाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में है तो जो प्रोडक्शन और ट्रेड पे है वो बढ़ाएंगे। और दूसरा देखें उन्होंने कहा कि AI रेगुलेशंस, AI को हम इंक्रीज़ करेंगे और जैसा कि वर्ल्ड जो है एडवांस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है तो हम जो है AI की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द मेन डिज़ास्टर फॉर द वर्ल्ड दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। ब्रिक्स स्टेट ने ये कहा कि हम जो हैं क्लाइमेट चेंज पे भी काम करेंगे और उनको कम करेंगे। सो ब्रिक्स बनाई ही इसलिए गई थी कि वो अपने ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अपने कोऑपरेशन को बढ़ा सके और जो है बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उनको जो फेस कर सके। According to the research that BRICS will be the largest and most economical organization in 2013। जो है बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन है और उन ब्रिक्स ने ये भी ऐलान किया है कि हम जो अपनी करेंसी लॉन्च करेंगे और जैसा कि यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है और हम भी अपनी करेंसी यूज़ करेंगे और अपनी करेंसी पे जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसा कि ब्रिक्स ने अपनी न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाई है ताकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सके जो अपनी स्टेट कंट्रीज़ हैं, उनके जो ग्रुप कंट्रीज़ हैं उनको जो है सपोर्ट कर सकें।